चलो हर बड़े लोग को, मेरे से बड़ा उम्र का सब लोग, नर नारी को, आदि मध्य अंत काल रूप और में, शरीर मन दिल में भाव प्रेम से सिर झुकाता हूँ और प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ और छोटे लोग को आशीर्वाद देता हूँ। चलो आज हम जानते हैं सब और सीखते हैं। नचिकेता के बारे में तो आप लोग सब जानते हो, जो शरीर में ही यमराज के पास गया था। वो किताब में भी हम लोग स्कूल में जब पढ़ाई करने गया था तब हमने वही पढ़ाई किया था और जाना था। चलो आज जानते हैं उसके बारे में। नचिकेता एक बालक था। आप अपने पिता को देखा। अपना पिता क्या है ना, यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में ना लोगों को वस्त्र दान दे रहा था, सोना रूपा हीरा नीला मोती टंका भी दान दे रहा था, खाने के लिए खाने भी दान दे रहा था और गौ माताओं को भी दान दे रहा था। तो नचिकेता के शरीर मन दिल में ना बहुत ज्ञान था, भाव प्रेम था। इसने सब कुछ देखा, अपना पिता का चाली चलन सब कुछ, क्योंकि उसका ज्ञान था। जो योग्यता नारी होते ना उसको दान देना चाहिए, क्योंकि वो सही कर्म में लगाएंगे, ये वो जानता था। तो इसने देखा गाय सबको भी उसका पिता दान दे रहा था और सोना रुपया टंका भी दान दे रहा था। तो बाप में उसने अपने पिता के पास गया और बोला, पापा ये सब क्यों कर रहे हो? योग्यता लोग को देख के दान देना चाहिए, वरना ये लोग दुरुपयोग करेंगे, ब्रह्मांड में पाप को कर्म फैला देंगे, सबको चिंता में पकाएंगे, दुख पीड़ा नरक यातना देंगे, ये धरती ही नरक बन जाएगा बोल के अपने पिता को समझाया। लेकिन उनका पिता है ना नहीं माना और सबको दान देने लगा। तो बाद में फिर उनको पिता को जाके वो समझाया, बोला। तो उनके पिता ने बोला, तो बार बार मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, सबको मैं दे रहा हूँ। बोला तुम उनके बोला, देखो ये गाय सारे को दे रहे हो, तो आपने पुत्र को किसको दान दिया बोल के नचिकेता ने अपने पिता को पूछा। तो उनका पिता उसका बार बार समझाना, बार बार बोलने का, ये सब कुछ देख के उसका एक लौता बेटा था, उनको कह दिया, अपना ही पुत्र को कहते, जा मैं तेरे को यमराज को दान दे दिया बोल के ऐसा कह दिया। तो नचिकेता जो है ना पिता का आज्ञाकारी करने वाला पुत्र था। उसने सोचा मेरे पिता माता बहुत अपराध को कर्म पाप कर लिया है, यज्ञ में सबको दान दे रहे हैं, रूपा सोना हीरा नीला मोती माणिक्य और गोमाता बछड़ा को भी दान दे रहे हैं। तो ये लोग जब चले जाते हैं दुष्ट लोगों के पास में, तो उन लोग को उसको बहुत दुख पीड़ा देते, चिंता देते, ठीक से परवरिश नहीं करते हैं, पालते नहीं, पोषण नहीं करते हैं, ये जाना। फिर सोना रूपा टंका ये सब कुछ जब दुष्ट लोग के पास चले जाता है तो दुनिया में पाप को कर्म फैलाते हैं, लोग को चिंता में पकाते, दुख पीड़ा देते हैं, ये जान पाया था वो। तो अपने पिता माता कुल को वो कैसे मुक्त करूँगा बोल के वो सुचार अपने पिता जब उसको यमराज के पास दान दे दिया बोल के कहा, तो उसने फिर घर से निकल पड़ा और पिता माता को कहा, चलो मैं चलता हूँ, आपने तो मेरे को दान दे दिया और मैं क्यों इसमें रहूँगा, वही काम को मैं पूरा करने के लिए जा रहा हूँ बोल के नचिकेता ने अपने शरीर मन दिल में दृढ़ भाव से, भाव प्रेम से घर को छोड़ के निकल पाया, राजगादी को छोड़कर। और वो प्रभु का जय जयकार गुणगा प्रशंसा नाम अमृत को पान कर 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 के वो यमराज के पास चला गया। यमराज ने उसको जब द्वारपाल लोग देखा कहाँ है, बोले तो यमराज के पास आए हैं। वो बोला, देखो जिसके पास भाव प्रेम होता है ना भाई, अरे नचिकेता क्या बोल रहे हो, आप लोग भी सही यमराज के पास जा सकते हो। शरीर मन दिल में प्रभु का जय जयकार गुणगा प्रशंसा नाम पान करना जिसका होता है, जो भाव प्रेम जिसका शरीर मन दिल में होता है, यमराज के पास में शरीर में भी जा सकता है। बाद में वो जब गया तो यमराज ने ठीक आने दो बोला। बाद में यमराज और नचिकेता के बाद दोनों बातचीत किया, तो यमराज ने उनको प्रश्न पूछा, तो हर प्रश्न का उत्तर वो कह दिया। बाद में यमराज है ना इसको प्रसन्न होकर मृत विजय बालक बोल के घोषणा किया और उसको वरदान भी दिया और सब कुछ उसके कुशल कर दिया। ब्रह्म विद्या आत्मा विद्या अजर अमर वर ज्ञान उनको सिखाया और भेज दिया। बाद में वो आया, उनका
पिता को पश्चाताप हुआ। जो नचिकेता मेरे को ठीक समझा रहा था, मैंने समझ पाया और उसको मैं यम को दान दे दिया था बोल के वो सोचा, फिर अपने पुत्र को अपने पास लिया। देखो पिता पुत्र कैसा होना चाहिए। आजकल के पिता पुत्र हम लोग क्या करते हैं, अपने पिता माता को छोड़ देते हैं मृत्यु के में। और देखो उन लोग बचपन से आज तक हमको परवरिश किया, खाने के लिए खाने दिया, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए घर, चलने के लिए कर्म, पढ़ाई किया, हर पर दुख सुख में साथ दे के हमको बचाया है। उन लोग कितना दुख तकलीफ सह के हम लोग को बड़ा किया है। चिंता में खुद अपने सर पर ले लिया सब कुछ, दुख पीड़ा नरक जाना चिंता, और हमको बड़ा किया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही पिता माता को छोड़ देते हैं और हम लोग है ना ऐश करते हैं आजकल के नर नारी लोग। इसलिए तो हम चिंता दुख पीड़ा न पाते हैं, क्योंकि पिता माता के रूप में प्रभु भी होते हैं, इंटरव्यू अग्नि परीक्षा लेते हैं। हम जिसको जैसा करेंगे ना ऐसा फल हमारा साथ भी होगा, ये हम नहीं जान पाते हैं। कुछ लोग होते हैं पिता माता को छोड़ देते हैं अनाथ आश्रम में। अरे जो लोग बचपन से आज तक हमको बड़ा किया, सब कुछ हमारे लिए सहारा बड़ा किया है हमको, हम उसको क्यों छोड़ देना चाहिए। जो लोग छोड़ते हैं ना वो लोग आजीवन चिंता पाते हैं, दुख ना पाते हैं। इसलिए पिता माता को कभी मत छोड़ो, तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पिता माता के साथ में रहो। लोग बहुत सारा अवार्ड पा हुआ है, कोई अर्जुन पुरस्कार, कोई भारत रत्न, कोई ऐसा चीज भी पाते हैं, कोई सिल्कअप पाते हैं, कोई मेडल पाता है, सब कुछ पा लेते हो। लेकिन इस सब को पा के भी क्या काम है, जो पिता माता को आप लोग सेवा नहीं कर पाओगे। पिता माता के पास में आजीवन रहना चाहिए शरीर छोड़ने तक, क्योंकि उनके वजह से तो हम सारे के सारे बड़ा हुआ है, उनके वजह से सब कुछ कर पाए हैं। पिता माता का रिलेशन पालन करना, पिता माता के साथ बचपन से शरीर छोड़ने तक रहना, उनका सेवा करना, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। और सिल्कअप है और मेडल है और भारत रत्न पुरस्कार से भी बड़ा है और अर्जुन पुरस्कार से भी बड़ा है। ये सब पुरस्कार दुनिया में जितना है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो पिता माता को सेवा करता है, आजीवन बचपन से शरीर छोड़ने में उनकी सेवा करता है, उनके साथ ही रहता है, वो यही पे ही उसका जीवन सफल हो जाता है, परमानंद सुख हर पल पाता है। इसे हर बड़े लोग को सिचुएशन, छोटे लोग को आशीर्वाद, कभी भी पिता माता को मत छोड़ो। उन लोग बचपन से आज तक हमको बड़ा किया, उनके वजह से हम लोग सब कुछ बन पाया है यार। उनको जो छोड़ देता है समझ लो उसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, हर पर चिंता पाएगा, वो दुख पीड़ा ना पाएगा, चाहे जो कोई भी हो। इसलिए पिता माता को कभी मत छोड़ो, अपने गुरु को मत छोड़ो, बड़े भाई बड़े बहन को भी मत छोड़ो, क्योंकि जो बोए ना वही पाओगे। नहीं तो ये मत भूलना कभी भी, हर पल उन लोग जैसे हमको बचपन से आज तक इतना बड़ा किया, उन लोग को भी हमको ऐसा करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सेवा होता है। जो अपने पिता माता को सेवा नहीं कर पाता है, अपने बड़े भाई बहन को, भाई लोगों को, लोग बाग को, वो दूसरे को क्या सेवा करके करेगा। और भारत रत्न पा के भी उसका क्या काम में आएगा। और नोबेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दुनिया में गोल्ड मेडल, सिल्कअप पा के भी क्या फायदा होगा, कुछ काम का नहीं आएगा। वो तो सब दिखाने वाला चीज सब पाया है, ये सब वस्तु है। असली मेडल, असली भारत रत्न पुरस्कार सब कुछ है ना पिता माता को जो सेवा करता है, बड़े भाई को, बहन को, और अपने सबको जो सेवा करता है, उनके साथ बचपन से शरीर छोड़ने तक तो जो साथ देता है, एक्चुअली में वो ही सब कुछ पा लिया जाता है। इसलिए कभी मत छोड़ो, भाव प्रेम कमाओ। भाव प्रेम से बड़ा दुनिया में आदि मध्य ब्रह्मांड भूपर और कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, बड़े लोगों से जुगे छोटे लोग को आशीर्वाद।